हेलो फ्रेंड्स, आज की हमारी क्लास सिंपल इंटरेस्ट अर्थात साधारण ब्याज की है। ठीक है। और आज हम जो है आपको साधारण ब्याज सिंपल इंटरेस्ट के बारे में बताएंगे। सिंपल इंटरेस्ट में आज हम आपको कुछ इम्पॉर्टेंट फार्मूले एंड ट्रिक्स बताएंगे कि ट्रिक्स क्या होती हैं, कैसे क्वेश्चन को ट्रिक के ज़रिए आसानी से निकाला जा सकता है, और उसमें फार्मूले, इम्पॉर्टेंट फार्मूले जो होंगे वो भी हम आपको बताएंगे। तो आप लोग ध्यान से देखें और समझें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने हैं। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट्स करके बताएं, लाइक करें। ठीक है, और आगे क्लास शुरू करते हैं। देखिए, इसमें जो है हमने पहले सम इम्पॉर्टेंट फार्मूला एंड ट्रिक्स बताया है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, जो SI है वो क्या हो गया, सिंपल इंटरेस्ट हो गया। NPR का मतलब ये होता है कि जो P है वो प्रिंसिपल है, N टाइम होता है, या हम उसे T से भी डिनोट करते हैं, N से भी डिनोट करते हैं, T से भी डिनोट करेंगे, और R जो है हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट यानी दर होता है, अपॉन 100। ठीक है, इसी फार्मूले को हिंदी में हम बता रहे हैं, साधारण ब्याज इक्वल टू मूलधन इंटू समय इंटू दर अपॉन 100। ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट देखो, SI मतलब सिंपल इंटरेस्ट, और तो हम सिंपल इंटरेस्ट को कहाँ से डिनोट करते हैं, I से डिनोट करते हैं या SI से डिनोट कर सकते हैं। आगे लिखा हुआ है सिंपल इंटरेस्ट। आप लोग हम देखिए जो भी वीडियो बनाते हैं उसमें इस बात का ध्यान रखते हैं कि हिंदी मीडियम बच्चे और इंग्लिश मीडियम बच्चे दोनों समझ सकें। ठीक है, इसलिए हम जो है हिंदी इंग्लिश दोनों में बता रहे हैं। रेट को हम R से डिनोट करते हैं, और कैपिटल R या स्मॉल r से डिनोट करेंगे। रेट इंग्लिश में बता दिया। हिंदी में वार्षिक दर होती है, इसमें दर और वार्षिक दर। ठीक है, हिंदी में वार्षिक दर हो गई, रेट ऑफ इंटरेस्ट हो गया इंग्लिश में। टाइम को हम जो है समय को T से और N से डिनोट करते हैं, दोनों में से किसी से भी लिख सकते हैं, T से लिखें या N से लिखें। कुछ बुक में T से लिखा होता है और कुछ बुक्स में N से भी लिखा हुआ होता है। फिर इसके बाद हमने एक फार्मूला और हिंदी इंग्लिश दोनों मिला करके लिखा है, साधारण ब्याज इक्वल टू SI इक्वल टू मूलधन यानी प्रिंसिपल, समय यानी टाइम, दर यानी रेट ऑफ इंटरेस्ट R, 100। ये रहा जो है सिंपल इंटरेस्ट के इम्पॉर्टेंट फार्मूले हो गए। इसके बाद जो ट्रिक्स वाला पोर्शन है वो भी हम आपको आगे क्वेश्चन के साथ साथ बताते चलेंगे। ये हमने बेसिक नॉलेज आपको सिंपल इंटरेस्ट की बता दी है। आगे देखते हैं। देखिए, जैसा कि हमने लिख रखा है कि NCERT पैटर्न पर ये हमारे क्वेश्चंस हैं, और हॉट ट्रिक्स इसके अंदर हम बताने वाले हैं आपको। चैप्टर हमारा सिंपल इंटरेस्ट है, साधारण ब्याज हिंदी में दोनों लोग समझ सकें, इसलिए हम दोनों में बताते चलते हैं। इसके बाद आपके पास अब आता है कि क्वेश्चन है। क्वेश्चन हमारा तैयार है, हम आपको क्वेश्चन बता देते हैं, समझा देते हैं और करके भी बता देते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन है हमारा, यदि कोई धन 5 वर्ष में 3 गुनी हो जाता है तो ब्याज का वार्षिक दर ज्ञात करें। कोई धन 5 वर्षों में 3 गुनी हो जाता है, अर्थात 5 ईयर्स का समय है, और 3 गुनी का मतलब है 3 टाइम हो जाना। जैसे आपने आज के दिन 100 रुपये आपने कहीं पर इन्वेस्टमेंट किया, और तो 5 वर्ष बाद वो आपको 300 रुपये होकर के मिल जाएगा। तो उसमें वो क्या पूछ रहा है कि हो तो ब्याज का वार्षिक दर ज्ञात करें, मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट ज्ञात करना है। इसका एक साधारण सा फार्मूला होता है, वो हम आपको बता रहे हैं। R या ब्रैकेट में दर इक्वल टू Y माइनस 1 अपॉन X, ये हो गया, इंटू 100%। ये हमारे पास फार्मूला होता है इसको निकालने का, सबसे आसान सा फार्मूला है। इसमें जो Y है वो हमारे पास 3 गुना यानी ट्रिपल होने का है, और जो X है वो 5 वर्ष हो गया। तो मतलब जो इस समय है वो X है, और जो Y है वो 3 गुना ट्रिपल हो जाएगा। मतलब क्वेश्चन का ये कहना है कि कोई भी एक, आज हम प्रिंसिपल मान लीजिए 100 रुपये अगर हम आज की डेट में हम अगर किसी चीज़ में इन्वेस्टमेंट करते हैं, लगाते हैं, तो वो 5 वर्ष बाद हमको 100 का कितना मिल जाए,
300 बन जाए, या 1000 रुपये लगाते हैं तो 5 वर्ष बाद वो 3000 रुपये हो जाए, मतलब तिगुना, तिगुना मतलब 3 टाइम मल्टीप्लाई हो जाए, वो 3 से मल्टीप्लाई हो जाए। ठीक है, तो हमारे पास छोटा सा फार्मूला हमने आपको बताया। इसमें उसने क्या पूछा था, हो जाए तो ब्याज का वार्षिक दर ज्ञात करें। तो वार्षिक दर, दर मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट आर से डिनोट करते हैं। यहाँ पे जो 3 टाइम होने की बात है वो वाई है, और जो यहाँ पे समय है उसको हमने एक्स से डिनोट किया है। ये देखिए हमने लिख दिया, इसको एक्स से डिनोट किया समय को, और 3 गुना टिपन होने को हमने वाई से डिनोट किया। तो अब हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है, तो आर इज इक्वल टू 3 - 1 अपॉन नीचे 5 इंटू 100 और परसेंटेज का साइन। ठीक है, अब आप इसको सिंप्लीफाई कर देंगे तो 2/5 आ जाएगा, ये 2/5 इंटू 100। अब 100 को हम 5 से कैंसिल कर देंगे, 5 बन जा 5, और 100 को काटेंगे तो 20 आ जाएगा। 22 जा 40, यानी 40% जो है रेट ऑफ इंटरेस्ट इसको मिलेगा। तो वो 3 जो है 5 वर्ष में 3 गुना हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन फिर से देखें और समझें, पहले क्वेश्चन समझें, उसके बाद फिर जो है उसको करने का तरीका बताते हैं। अगला क्वेश्चन अब कहता है कि यदि कोई धन 10% वार्षिक ब्याज की दर से लगाया गया है ना, कोई धन हो सकता है 100 रुपये हो सकते हैं, 1000 रुपये हो सकते हैं, या 1 लाख रुपये हो सकता है। 10% वार्षिक ब्याज की दर का मतलब ये होता है कि आपको इंटरेस्ट मिलेगा 10% का। ठीक है, फिर उसके बाद लगाया गया है कितने वर्षों में ये धन 5 गुना हो जाएगा। मतलब आज जो धन हमने मान लीजिए 100 रुपये लगाए हैं, तो वो कितने समय में 5 गुना हो जाएंगे, मतलब 100 रुपये का 500 रुपये बन जाएगा। 10% वार्षिक मतलब ईयरली इंटरेस्ट के हिसाब से वार्षिक ब्याज, अगर 10% का वार्षिक ब्याज मतलब ईयरली इंटरेस्ट अगर मिलता है, तो वो कितने समय में 5 गुना यानी 100 रुपये का 500 गुना 500 रुपये बन जाएंगे। अब इसका फार्मूला हम आपको बता देते हैं। यहाँ पे पूछा कितने समय के लिए है, तो टाइम होगा, और टाइम के लिए हम चाहें तो टी लिख सकते हैं। टी इक्वल टू ब्रैकेट में हम लिखेंगे y माइनस, वही फार्मूला y-1/x इंटू 100, और फिर उसके बाद हम इसमें वैल्यू रख करके ठीक उसी तरीके से निकाल लेंगे। अब हम यहाँ पे रखेंगे 5 - 1/10 इंटू 100, सिंप्लीफाई कर देंगे तो यहाँ हो जाएगा 4/10 इंटू 100। तो 1 0 इससे देखिए कैंसिल हो जाएगा, 4 10 जा कितना हो जाता है 40। तो 40 ईयर्स में जो है ये क्या हो जाएगा, हमारा जो है ये 5 गुना हो जाएगा। अगर 10% का अगर हमें इंटरेस्ट मिलता है, ये भी सिंपल इंटरेस्ट मिल रहा है, कंपाउंड वाली बात नहीं हो रही, क्योंकि हमारे देखिए चैप्टर ही ऊपर लिखा हुआ है सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है, साधारण ब्याज, उसमें ये हॉट ट्रिक बता रहे हैं हम छोटे छोटे फार्मूले के तौर पे आपको। ठीक है, छोटे छोटे फार्मूले बता रहे हैं, जो ट्रिक वाले फार्मूले हैं उनकी आज हम बात कर रहे हैं। ठीक है, तो ये कह रहा था यदि कोई धन 10% वार्षिक ब्याज की दर से लगाया गया है, कितने वर्षों में ये धन अपनी 5 गुनी हो जाएगा। 5 गुनी मतलब होता है कि 5 मतलब 100 रुपये का 500 होना, 1000 रुपये का 5000 होना, या 1 लाख रुपये का 5 लाख होना, ये होता है। तो हमने यहाँ पे फार्मूला लगाया, टाइम इज इक्वल टू y-1/x इंटू 100। जो y है वो हमारा क्या है, समय है इस क्वेश्चन में, x हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट है 10% का, इंटू 100 है। तो हमने इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास 440 ईयर्स आ जाएंगे। ठीक है, इस तरीके से ये क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें क्या है, यदि किसी धन का साधारण ब्याज 5 वर्ष में उस धन का दुगना हो जाता है तो ब्याज की दर ज्ञात करें। क्या कह रहा है, किसी धन का साधारण ब्याज,
मान लीजिए कोई भी धन हो सकता है, 100 रुपये हो सकता है, 1000 रुपये हो सकता है, जैसा कि हम हमेशा कहते हैं, है ना। 5 वर्ष में उस धन का दोगुना हो जाता है, दुगना हो जाता है। मान लीजिए अगर 500 रुपये थे तो 1000 हो गए, और 1000 रुपये थे तो 2000 रुपये हो गए। इस हिसाब से वो दुगना हो जाता है। तो ब्याज की दर ज्ञात करें। आपको इसमें इंटरेस्ट बताना है कि किस रेट ऑफ इंटरेस्ट से वो दुगना हो जाता है। तो इसमें क्या हो जाएगा, R इज इक्वल टू, फार्मूला है R इज इक्वल टू वाई अपॉन एक्स इंटू 100। ठीक है, ये 100 हो गया। अब हम क्या करेंगे, इसी फार्मूले में रेट ऑफ इंटरेस्ट निकाल लेंगे। 2/5 इंटू 100 कर देंगे। ठीक है, और सिंप्लीफाई कर देंगे। 5 1 जा 5, 5 से 5 2 जा 10, 0, तो ये कितना आ जाएगा, 40 आ जाएगा। 40% रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा, तो वो अपने 5 साल में दुगना हो जाएगा साधारण ब्याज से। कंपाउंड इंटरेस्ट की यहाँ बात बिल्कुल नहीं हो रही, इस बात का ध्यान रखिएगा। यहाँ हम बिल्कुल साधारण ब्याज यानी सिंपल इंटरेस्ट की बात कर रहे हैं। और ये जो हमारा पैटर्न है वो NCERT पैटर्न है, जैसा कि हमने ऊपर देखिए लिख रखा है, NCERT पैटर्न, हॉट ट्रिक्स, सिंपल इंटरेस्ट, साधारण ब्याज। ये हम बेर इसलिए बताते हैं कि दोनों क्लास के बच्चे आसानी से समझ सकें, हिंदी इंग्लिश दोनों में हम इसको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है आपको। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन कहता है, किसी धन का साधारण ब्याज 5% वार्षिक दर से कितने वर्ष बाद मूलधन का दुगना हो जाएगा। फिर से समझ लीजिए, किसी धन मतलब कोई भी प्रिंसिपल हो सकता है। धन मतलब प्रिंसिपल, धन का मतलब होता है प्रिंसिपल से, हमने पहले भी आपको बताया है पहले पेज पे। प्रिंसिपल का साधारण ब्याज साधारण ब्याज मतलब SI सिंपल इंटरेस्ट, ब्याज मतलब सिंपल इंटरेस्ट ही हो गया। 5% वार्षिक दर से, तो मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट R हो गया। कितने वर्ष में, वर्ष मतलब समय पूछ रहा है। मूलधन का दुगना हो जाएगा। मूलधन मतलब प्रिंसिपल का दुगना हो जाएगा, यानी प्रिंसिपल अगर आज 100 रुपये है तो कितने समय बाद 5% रेट ऑफ इंटरेस्ट से वो 200 रुपये बन जाएगा, ये पूछ रहा है इसमें। ठीक है, अभी हम इसका फार्मूला आपको बता देते हैं। T इज इक्वल टू, यहाँ भी T इज इक्वल टू, समय पूछा है तो इसलिए T इज इक्वल टू हमारे पास फार्मूला आ जाएगा y अपॉन एक्स इंटू 100, ये 100 आ गया। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे वैल्यू प्लेस करा देंगे। 2/5 इंटू 100। अब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे। 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 20। फिर ये 2 इंटू 20 कितना हो गया, 40 हो गया। देखिए फार्मूले याद करनी, वो क्या कहते हैं, टेबिल याद करिए। बिना टेबिल याद करे नहीं हो पाएगा काम, क्योंकि आप छोटे छोटे मल्टीप्लाई जो है अगर आप ट्रिक से करना चाहते हो तो ट्रिक्स आदमी कब समझ में आता है, जब उसको समय बचाना होता है, टाइम बचाना होता है, और आपको टेबिल ही नहीं याद है, छोटे छोटे टेबिल नहीं अगर याद है तो उसमें आपका कैलकुलेशन में टाइम चला जाएगा, हो सकता है आप जल्दी में गलत भी कर दो। तो इसलिए आप बहुत ध्यान से टेबिल पहले 20 तक तो कम से कम याद कर लीजिए। ठीक है, बाकी के आगे मत करिए। और हम टेबिल लिखने का भी एक तरीका बता देंगे जिसमें मल्टीप्लाई नहीं करना पड़ेगा आपको, फटाफट आप टेबिल लिख सकोगे, और कम से कम 100 तक की तो निकलोगे उससे, उस ट्रिक से। वो भी एक दिन किसी दिन ट्रिक पर हम एक वीडियो बना देंगे अलग से। ठीक है, तो ये हमारा निकल आया। उसने जो पूछा था कि दुगना हो जाएगा मतलब डबल हो जाएगा कितने वर्ष में, तो T बराबर 40 ईयर्स में हो जाएगा। 40 ईयर्स में वो अपने का दुगना हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन आया, यदि कोई धन 5 वर्ष में दुगना हो जाता है तो कितने वर्षों में वह 3 गुना हो जाएगा। 5 वर्ष में अगर वो दुगना होता है तो 3 गुना कितने समय में हो जाएगा। ठीक है, तो इसका फार्मूला, इसके फार्मूले के लिए हम आपको लिख के बताते हैं। देखें, T इज इक्वल टू T2 इज इक्वल टू N1 माइनस 1 अपॉन N2 माइनस 1 इंटू T1। ये आपके पास फार्मूला है जो ट्रिक्स का। अब इस ट्रिक्स के फार्मूले के जरिए
हम आपको आंसर निकाल के बताते हैं। जो यहाँ पे T2 टाइम है वो तो हम निकाल लेंगे, दुगने दूसरे के लिए पूछ रहा है इसलिए T2 निकालना है, ठीक है। और यहाँ पे बीच में इक्वल आ जाएगा आपके पास, और फिर यहाँ पे 3 - 1 अपॉन 2 - 1 इंटू 5, क्योंकि पहला वाला जो था 5 वर्ष में दुगना हो रहा था इसलिए 5। तो अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये 2/1 इंटू 5 यानी 10 ईयर्स। 10 ईयर्स में वो जो है 3 गुना हो जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट, फ़ैन चल रहा है तो उसकी वजह से जो है पेजेस उड़ रहे हैं, तो इसको लगा दें कि नहीं तो ही रुक जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यदि कोई धन 5 वर्ष के लिए 4% वार्षिक ब्याज की दर से, मतलब 4% इंटरेस्ट है की दर से दिया गया है, यदि दर 6% वार्षिक ब्याज कर दिया जाता है, मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर बढ़ा दिया जाता है तो ब्याज का अंतर 15 रुपये आ जाता है, तो मूलधन बतावें। अतः मूलधन बताने का मतलब क्या है कि प्रिंसिपल आपको बताना है, ठीक है। फिर से समझ लें, यदि कोई धन 5 वर्ष के लिए 4% वार्षिक दर से दिया जाता है, मतलब कोई रुपए हो सकते हैं, 100 रुपये हो सकते हैं, 1000 रुपये हो सकते हैं, लाख रुपए भी हो सकते हैं, तो उन्होंने 5 वर्ष के लिए दिया है और रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना रखा है, 4% का रखा है, ठीक है। कहता है यदि दर 6% वार्षिक ब्याज कर दिया जाए तो रेट ऑफ इंटरेस्ट 4 से बढ़ाकर कितना कर दिया जाए, 6% कर दिया जाए, तो ब्याज का अंतर 15 रुपीज़ आ जाता है। तो मूलधन बतावें यानी प्रिंसिपल आपको फाइंड करके बताना है। तो प्रिंसिपल के लिए यहाँ पे आपके पास जो फार्मूला है वो मैं आपको बता देता हूँ। प्रिंसिपल यानी मूलधन प्रिंसिपल हो गया, फार्मूला हो गया Z अपॉन y2 - y1 इंटू 100 अपॉन x। ये होगा हमारा प्रिंसिपल निकालने का, इस क्वेश्चन का जो ट्रिक वाला फार्मूला है वो ये है। अब हम इसके बाद हम यहाँ पे वैल्यू प्लेस कराएंगे, कितनी हो जाएगी 15, जो मतलब हमारे पास जो डिफरेंस है वो Z है, ठीक है, 15 रुपीज़ हो जाएगा। फिर यहाँ पे जो हमें दर दी गई है, रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया गया है, पहले हमें क्या दिया गया था, देखिए यहाँ पे जो y1 है वो 4 है और जो y2 है वो 6 है, तो यहाँ पे 6 - 4 ये आ गया, ये 100 आ गया ऊपर, और नीचे x जो है वो 5 है, 5 ईयर्स यानी टाइम है, 5 ये आ गया। तो देखें 5 से इसको सिंप्लीफाई कर देंगे, 5 × 1 = 5, ये 20 आ जाएगा। नेक्स्ट आगे देखने, ऊपर तो ये 15 रहेगा, ऑब्लिक नीचे कितना बचा, 6 में से 4 गया तो 2 बचा, और यहाँ पे इंटू 20, तो 2 × 1 = 2 और 20 को यहाँ पे 10 से ऐसे कर देंगे, तो 2 से काट देंगे 20 को तो 10 आ जाएगा। तो 15 10 जा 150। देखिए यहाँ पे आपको टेबिन याद होना चाहिए, इसीलिए हम कहते हैं कि आप लोग 20 तक टेबिन ज़रूर याद करें, मेहनत करें। देखिए मेहनत करें, जितनी मेहनत करेंगे आपको उतना ही अच्छा फल मिलेगा। कहते हैं ना, करत करत अभ्यास जड़मत होत सुजान। इसलिए आप अभ्यास करिए, प्रैक्टिस करिए। जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतनी ज़्यादा आपको चैप्टर पर पकड़ हो जाएगी, आपको चैप्टर समझ में आ जाएगा, उतनी ज़्यादा अच्छे से आप दूसरे को बताने लगेंगे। इसलिए आप अभ्यास ज़रूर करिए, प्रैक्टिस ज़रूर करिए। तो 15 10 जा 150, ठीक है, ये हो गया। हमने क्या निकाला था, मूलधन यानी प्रिंसिपल। तो प्रिंसिपल हमारा कितना हो गया, 150 रुपये होगा, ठीक है, रुपये। ये आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि कोई धन 6% वार्षिक ब्याज की दर से पहले 5 वर्ष, फिर 3 वर्ष, फिर 2 वर्ष के लिए लगाया जाता है, यदि उस धन का ब्याज 60 रुपये प्राप्त होता है तो मूलधन बतावें। अब क्वेश्चन समझ लीजिए, ये तो हमने क्वेश्चन पढ़ दिया, अब समझा भी देते हैं। यदि कोई धन
6% मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट है 6% वार्षिक ब्याज की दर से पहले 5 वर्ष, मतलब 2-3 बार में लगाया गया है। 5 वर्ष, फिर 3 वर्ष, फिर 2 वर्ष, मतलब 5 ईयर, 3 ईयर और 2 ईयर के लिए लगाया जाता है। तो उस धन का ब्याज 60 रुपये यानी 60 रुपीज़ प्राप्त हो जाता है। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना, सॉरी जो सिंपल इंटरेस्ट है वो कितना मिलता है, 60 रुपीज़ मिलता है। तो मूलधन क्या रहा होगा, तो प्रिंसिपल क्या रहा होगा, मूलधन मीन्स प्रिंसिपल होता है। अब देखिए हम समझते हैं कि आप लोग भी समझ गए होंगे, इतने बार हमने इसको हिंदी इंग्लिश दोनों में करके बताया है। तो आपको प्रिंसिपल यहाँ पे निकालना है। इसका फार्मूला होता है वो हम लिखे देते हैं, मूलधन ब्रैकेट में P, ये सोल्यूशन है यहाँ से, ठीक है। ब्रैकेट में P इक्वल टू हमारे पास y इंटू 100 ये आया अपॉन x, और फिर यहाँ पे T1 T2 फिर T3 फिर प्लस सो ऑन, जहाँ तक कि हमारे पास जितने भी ऐसे 5 ईयर्स, 3 ईयर्स, 2 ईयर्स और जो दिए गए हों वो सब हम इसी को इसी तरह से बढ़ाते जाएंगे, एक्सपेंड करते जाएंगे, ठीक है। अब इसमें हम वैल्यू प्लेस करा देते हैं। तो कितना रुपये, 60 रुपये बढ़ के आए थे, 100 रुपीज़ ये होगा, ये इंटू 100 से मल्टीप्लाई हो गया। फिर उसके बाद नीचे यहाँ पे ये 6 आ जाएगा x की जगह पर, और फिर जो 5 ईयर प्लस 3 ईयर प्लस 2 ईयर ये रख लेंगे। अब इसको हमारे पास सिंप्लीफाई करना है, तो ऊपर तो ऐसे ही रहने तो बेटा 60 इंटू 100, क्योंकि कैंसिल करने में आसानी हो जाएगी। 6 इंटू ये कितना हो गया, 5 3 8 2 10, 10 आ गया। देखिए इसको हम कैंसिल कर देंगे, 60 को 6 से कैंसिल करेंगे तो 10 आ जाएगा एक चीज़। फिर 100 को इससे 0 काट देंगे, फिर यहाँ 10 आ जाएगा। तो 10 इंटू 10 कितना हो जाता है, 100 हो जाता है। तो हमारा मूलधन कितना हो गया, प्रिंसिपल कितना होगा, 100 रुपीज़ होगा, ठीक है। इस तरीके से ये हमारा जो प्रिंसिपल होगा वो 100 रुपीज़ आ जाएगा। फिर से समझ लीजिए, क्वेश्चन बहुत अच्छा है और ट्रिक के लिए तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है। और जिसको ट्रिक नहीं पता होगी या ये फार्मूला नहीं पता होगा उसके लिए थोड़ा मुश्किल पड़ेगा निकालना। निकाल तो हर कोई नहीं होगा, लेकिन थोड़ा मुश्किल पड़ेगा। तो फिर से समझ लीजिए क्वेश्चन, यदि कोई धन 6% वार्षिक ब्याज की दर से पहले 5 वर्ष, फिर 3 वर्ष, फिर 2 वर्ष के लिए लगाया जाता है तो उस धन का ब्याज 60 रुपये प्राप्त होता है। तो मूलधन बताइए, ठीक है। तो मूलधन का हमारा प्रिंसिपल का फार्मूला y इंटू 100 अपॉन एक्स इंटू ये सम T1 प्लस T2 प्लस T3, हमने यहाँ सबकी वैल्यू प्लेस करी, सिंप्लीफाई कर दिया, तो हमारे पास 100 रुपीज़ जो है उसका प्रिंसिपल आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि 500 रुपये को 5% वार्षिक ब्याज की दर से 4 वर्ष के लिए, फिर उसके बाद 4 दर से, एक मिनट, यह आ गया 4 वर्ष के लिए, और फिर उसके बाद आ गया 14% वार्षिक दर से अगले 2 वर्ष के लिए, तथा 2% वार्षिक ब्याज की दर से अगले 1 वर्ष के लिए लगाया जाता है। तो इससे प्राप्त कुल साधारण ब्याज बताएं। देखिए हम जैसे जैसे आगे बढ़ रहे हैं वैसे वैसे हमने डिफरेंट क्वेश्चन लिए थे, तो क्वेश्चन टफ होते जा रहे हैं, ठीक है। तो आप लोग समझने की कोशिश करिए, हम फार्मूला बता रहे हैं, इन फार्मूलों को याद जरूर करिएगा, याद करनी चाहिए। देखिए फार्मूले नहीं याद होंगे तो आप कर नहीं पाएंगे। समझना ठीक है, अच्छी बात है, मैथ्स में समझा जाता है, लेकिन फार्मूले तो याद होने चाहिए। फार्मूले नहीं याद होंगे तो फिर आप वही भी है, फिर आप बैठे रहोगे या सोचते रहोगे या गलत लगा दोगे। तो इसलिए फार्मूले याद करिए, मेहनत करिए, चैप्टर पर मेहनत करिए, ठीक है, आपको समझ में आएगा। हमने जो पिछली सिंपल इंटरेस्ट की जो वीडियो बनाई थी उसका बहुत अच्छा रिस्पांस आया, बहुत सारे लोगों ने कहा कि सर इसको और आगे बताइए, इसमें कुछ जो इसमें ट्रिक्स हैं वो बता दीजिए। तो आज हम उस पर वीडियो बना रहे हैं आपकी लिए, ठीक है। आप लोग मेहनत जरूर करिएगा इस पर, ठीक है। फार्मूले याद करके आप हमें बताइएगा कमेंट्स करके, ठीक है। तो इसका पहले फार्मूला हम आपको बता देते हैं क्या होता है। SI यानी साधारण ब्याज इक्वल टू x अपॉन 100 ब्रैकेट में y1 z1 प्लस y2 z2 प्लस सो ऑन। फिर इस तरीके से ये हमारा ये फार्मूला हो गया। अब हम इसमें वैल्यू प्लेस करा देंगे। देखिए 500 नीचे अपॉन 100 आ गया, ठीक है। फिर ब्रैकेट में यहाँ पे 5 इंटू 4 प्लस 14 इंटू 2 प्लस 2 इंटू 1 ये आया।
अब हम इसको जब सिंप्लीफाई करेंगे तो देखिए 2 जीरो यहाँ से ये कट जाएंगे, कितने बचे यहाँ बाहर 5 बच गए, 2 ऊपर नीचे हमने 2 जीरो काट दिए। अब आगे इसको लिख लेते हैं, तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे, देखिए 5 4 जा 20 ये हो गया, ये 20 आ गया, प्लस 14 2 जा कितना हो गया 28 हो गया। इसी नहीं कहते फार्मूले याद करिए, वो फार्मूला टेबिल याद करिए, क्योंकि छोटे छोटे टेबिल आने चाहिए। अब 14 2 जाने की बहुत सारे बच्चों को कई बार अचानक से पूछ नहीं दे तो नहीं पता, तो याद करिए, ठीक है। प्लस 2 ये हो गए, तो अब क्या हो गया 20 + 2 30, 30 और प्लस 20 50 हो गए, तो 5 × 50 हमारे पास कितना आ गया 5 5 जा 25, 250 रुपीज़ का हमें सिंपल इंटरेस्ट इसमें मिलेगा, ठीक है। नेक्स्ट, क्वेश्चन नेक्स्ट है, यदि किसी धन को 2% वार्षिक ब्याज की दर से 4 वर्ष के लिए 4% वार्षिक ब्याज की दर से अगले 2 वर्ष के लिए और फिर 3% वार्षिक ब्याज की दर से अगले 3% वार्षिक ब्याज की दर से अगले 3 वर्ष के लिए लगाया जाता है, तो ब्याज 50 रुपये प्राप्त होता है। तो मूलधन बताएं। हमने ये क्वेश्चन एक बार आपको पढ़ दिया, फिर से हम समझा थोड़ा सा धीरे धीरे पढ़ के आपको समझा देते हैं। यदि किसी धन को 2% वार्षिक ब्याज मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट 2% की ब्याज की दर से 4 वर्ष के लिए, मतलब टाइम कितना है 4 ईयर्स का है। फिर आगे कहता है कि 4% रेट ऑफ इंटरेस्ट हो जाए, पहले ये R1 मान लीजिए, ये पहला रेट ऑफ इंटरेस्ट है, ये दूसरा रेट ऑफ इंटरेस्ट आ गया। वार्षिक ब्याज की दर से अगले 2 वर्ष के लिए, मतलब समय अब 2 वर्ष हो गया। फिर कहता है 3% वार्षिक ब्याज की दर से अगले 3 वर्ष के लिए, अब समय कितना हो गया 3 वर्ष का हो गया। वर्ष के लिए लगाया जाता है, तो ब्याज कितना इनको मिलता है 50 रुपये ब्याज प्राप्त होता है। तो मूलधन बताइए। अब इसका हमें फार्मूला बताना है, हम आपको इसका फार्मूला बता देते हैं। वैसे तो हम पीछे भी बता चुके हैं इसका, तो मूलधन P = हम यहाँ पे क्वेश्चन कर देते, क्योंकि मूलधन का हमने पीछे फार्मूला बता दिया था, लिख दिया था, इसलिए हम यहाँ पे क्वेश्चन 50 × 100 ऑब्लिक, अब इस जो इनका जो वो है समय वाला दर वाला वो उसको कर देते हैं, तो 2 × 4 हो जाएगा, प्लस 4 × 2 हो जाएगा, फिर प्लस 3 × 3 हो जाएगा, ठीक है। इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे तो कितना आ जाएगा, ये 500 हो जाएगा, नहीं 5000 हो जाएगा, 3 जीरो हो गए, 5000 हो गया। ये 4 2 जा 8, 4 2 जा 8 प्लस 9, 3 3 जा 9, तो कितने हो गए 16 और 9 25 हो गए। तो 50 × 100 ये हमारा है अपॉन 25 आ गए। अब 25 से 50 को कैंसिल कर दीजिए, 25 बन जाए 25 और 25 2 जा कितना होता है 50, तो 2 जा हो गया, तो 2 × 100 कितना हो गया 200 हो गया। तो ये 200 रुपीज़ जो है इनका जो है प्रिंसिपल होगा। ये आंसर हमने आपको निकाल के बता दिया। नेक्स्ट, अभ्यास करिएगा। देखिए हम लोग वीडियो बनाने के लिए बहुत मेहनत करते हैं आप लोगों के लिए, इसलिए आप अभ्यास करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स करिए और लाइक करिए। कमेंट्स करके हमें ज़रूर बताया कीजिए, ठीक है, कैसा लगा आपको, क्या चीज़ और जाननी है। जैसे आपने इस बारे के नहीं बताया तो वैसे आगे भी आप बताएंगे। और हम कहते ना हमेशा एक लाइन, करत करत अभ्यास जड़ मत होत सुजान। अभ्यास करने से साधारण व्यक्ति भी जो है बुद्धिमान हो जाता है, ठीक है, समझदार हो जाता है। इसलिए आप अभ्यास करिए, प्रैक्टिस करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए लास्ट, 2000 रुपीज़ का कितने प्रतिशत वार्षिक ब्याज की दर से 5 वर्ष का साधारण ब्याज 20 रुपये हो जाएगा। कितने प्रतिशत वार्षिक ब्याज की दर से, इसमें क्या आपको निकालना है समझ में आया, रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है। रेट ऑफ इंटरेस्ट के लिए आपको मैं फार्मूला बता रहा हूँ, आप देखें और लगाएं। R = SI × 100 अपॉन
P इंटू टी। अब देखिए इस पर क्या होगा, SI ब्याज कितना मिला 20 रुपये का, तो 20 इंटू 20 इंटू 100 ऑब्लिक नीचे P प्रिंसिपल कितना था 2000 का था, टाइम कितना था 5 वर्ष का था। ठीक है, अब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे, 3 जीरो देखिए नीचे हैं तो 1 2 तो यहाँ से कट गए और 1 जीरो इससे कट गया। अब 2 से 2 भी ये कैंसिल हो गया, तो कितना बच गया यहाँ पे 1/5 आ गया। तो जो 1/5 है इसको आप सिंप्लीफाई कर लेंगे, तो 1/5 इसका मतलब होता है 0 पॉइंट लगाएंगे तो यहाँ पे 10 हो जाएगा, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10। तो यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट जो होगा वो 0.2% का होगा आपके पास। ठीक है, ओके, ये आया 1/5। तो ठीक, आज की ये क्लास यहीं तक। इसी के साथ कि करत करत अभ्यास जड़ मत हो सुजान, याद करिए और मेहनत करिए इस पर। ठीक है, मेहनत जरूर करिए, फार्मूले सारे याद कर लीजिएगा। और आप जो भी हमने बताया है एक बार में ना समझ में आए तो दोबारा फिर से रिमाइंड करके पूरी वीडियो देखा कीजिए। पूरी वीडियो देखेंगे तो आपको हर क्वेश्चन अलग अलग होता है, सारे क्वेश्चन सेम नहीं होते हैं, कुछ ना कुछ लैंग्वेज का फ़र्क होता है, कुछ ना कुछ उसमें फार्मूले का फ़र्क होता है। इसलिए पूरी वीडियो देखिए और हमें आप बताइए। ओके।